इस बार सबसे ज्यादा जो सबकी निगाहें हैं वो बंगाल चुनाव पर है, क्योंकि यहाँ पर चाहे ममता बनर्जी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों के लिए ही करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार ममता शासन को कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को जोड़कर देख रही है कि यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है, रोजगार यहाँ पर है नहीं, महिलाओं की कोई सुनता नहीं है, महिलाओं के साथ लगातार यहाँ पर जाति की जा रही है। और इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने जब जनसभा को संबोधित किया, क्योंकि अब अगला जो चुनाव है, कल तो वोटिंग हो गई 23 अप्रैल के लिए जिसपे बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन कल जो अगला चुनाव है उसके लिए प्रधानमंत्री ने गारंटी तक दे दी, महिलाओं के सुरक्षित उनको रखने के लिए तमाम गारंटी दी। लेकिन इस बीच कल जो बम्पर वोटिंग हुई है उसको देखकर चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे हैं और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्योंकि कल 23 अप्रैल था और कल 152 सीटों पर वोट डाले गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि एसआईआर एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में, और यहाँ सबसे ज्यादा मतदान वहीं पर हुआ है जहां पर एसआईआर सबसे ज्यादा प्रभावी रहा, यानी जहां पर वोट जो कटे थे वहीं पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2011 के बाद जब टीएमसी ने मोर्चा संभाला था, टीएमसी आई थी सीपीआईएम को हराकर, तब ताबड़तोड़ वोटिंग हुई थी 84% के आसपास। लेकिन कल जो वोटिंग हुई है वो लगभग 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो इतिहास है अपने आप में। और 2011 के बाद जो जनगणना हुई थी उसके बाद की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो कल ही हुआ है। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वहां भी बम्पर मतदान हुआ है। अब कई इलाकों में तो हिंसा हुई, उसके बावजूद भी 92.9% से ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग की ओर से चलाए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर के तहत अब बंगाल में ये पहला चुनाव है और इस कैंपेन के तहत राज्य में कुल 11.63% लोगों के नाम काटे गए। और इस कार्रवाई के बावजूद हुई बम्पर वोटिंग ने दिखा दिया है कि इसमें मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट भी शामिल है, जहां पर लगभग 96.03% वोटिंग हुई है। शमशेरगंज में वो सीट है जहां एसआईआर के तहत सबसे ज्यादा नाम कटे थे। यहां कुल लगभग 91,712 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। शमशेरगंज एक ऐसी सीट है जो एक पारंपरिक सीट रही है और बेहद अहम सीट मानी जाती है। और इस विधानसभा क्षेत्र में कुल जो संख्या इस क्षेत्र की लगभग 56 विधानसभा आते हैं और जो मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीपीआईएम 2011 में ये सीट जीती थी। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्षेत्र है जहां पर वोट काटे गए थे, जिसमें चाहे वो लाल गोला हो या फिर भगवान गोला हो या फिर एक और इलाका है रघुनाथगंज या फिर फरक्का सीटों पर एसआईआर के तहत सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। कहीं पर 94 से ज्यादा परसेंटेज देखने को मिला है वोटिंग के, कहीं पर 95% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। यानी कि जो एक मुद्दा बनाया जा रहा था कि वोट काटे जाएंगे, वोट कट जाएंगे तो उसके बाद वोटिंग कैसी होगी, लेकिन इस बार इतिहास देखने को मिल रहा है। अब जो वोटिंग परसेंटेज रहा है जिस तरह से 92 के अबव चला गया है और जो 2011 में देखने को मिला था जब ममता सरकार आई थी, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों में खलबली मची हुई है कि ये रुख किस तरफ जा रहा है। क्या वाकई टीएमसी के फेवर में है या फिर वाकई अब टीएमसी को कार फेंक कर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। इस बार हालांकि बीजेपी ने बहुत साइलेंट तरीके से प्रचार किया है, बहुत ज्यादा जिस तरह से पिछली बार आक्रामक नजर आई थी बीजेपी उस तरीके से इस बार नहीं आई है। लेकिन प्रधानमंत्री अब जो उनके दौरे हो रहे हैं उसमें उनके ताबड़तोड़ जो प्रचार है वो देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा इसका असर और क्या होता अगले चरण में, क्योंकि पहला चरण तो जबरदस्त गया है और एसआईआर का मुद्दा यहाँ पर विफल होता नजर आया है जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है।